छोटे से कस्बे में रहने वाला रवि एक बहुत ही सरल, हंसमुख और सपने देखने वाला लड़का था। उसकी दुनिया किताबों, दोस्तों और संगीत तक ही सिमटी थी। रवि का स्वभाव इतना प्यारा था कि हर कोई उससे तुरंत जुड़ जाता। दूसरी ओर थी ज्योति, एक चुलबुली, खुशमिजाज और होशियार लड़की। उसकी मुस्कान इतनी की मोहक थी कि आसपास का हर माहौल रोशन हो जाता। ज्योति को गाना बहुत पसंद था और अक्सर उसकी मधुर आवाज़ सुनकर लोग रुक जाते। रवि और ज्योति की कहानी की शुरुआत एक सामान्य दिन से हुई, लेकिन उस मुलाकात ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। प्यार की दुनिया। इजहार के बाद उनकी दुनिया और भी खूबसूरत हो गई। अब हर सुबह की शुरुआत एक गुड मॉर्निंग से होती। क्लास में बैठकर चुपकर हंसना और शाम को झील पर बैठकर सपनों के महल बनाना। ज्योति अक्सर कहती, रवि, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। और रवि हर बार यही जवाब देता, तुम हो तो मेरी जिंदगी पूरी है। उनकी कहानी अब सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। निष्कर्ष, रवि और ज्योति की मोहब्बत एक ऐसी कहानी थी जिसमें कोई आंसू नहीं, कोई जुदाई नहीं, कोई समस्या नहीं, सिर्फ हंसी, साथ और प्यार। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशकिस्मती वही होती है जब हमें वो इंसान मिल जाए जिसके साथ हर पल जन्नत जैसा लगे। पहली मुलाकात कस्बे की कॉलेज लाइब्रेरी में। रवि अपनी किताबों में खोया हुआ था। तभी अचानक बगल में बैठने के लिए किसी ने पूछा, क्या यहाँ जगह है? रवि ने सिर उठाया और देखा, सामने खड़ी थी ज्योति। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बैठो। ज्योति ने अपनी किताबें खोली और रवि फिर से पढ़ाई में डूबने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसका ध्यान बार बार ज्योति की ओर चला जाता। कभी उसकी चेहरे की चमक, कभी उसके बालों की खुशबू, सब कुछ उसे अजीब सा आकर्षित करने लगा। कुछ देर बाद ज्योति ने हल्के से कहा, क्या आप ये बुक मुझे थोड़ी देर के लिए देंगे? मुझे इसके नोट्स बनाने हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए किताब उसकी ओर बढ़ा दी। वो पल उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। दोस्ती का सफर। दिन बीतते गए। रवि और ज्योति अक्सर लाइब्रेरी में मिलते। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। कभी वो दोनों साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाते, कभी कैंटीन में चाय शेयर करते, तो कभी कॉलेज के गार्डन में बैठकर घंटों बातें करते। रवि को ज्योति की बातें बहुत भाती थी। उसकी हंसी, उसका आत्मविश्वास और उसकी मासूमियत उसे अंदर से खींच लेती थी। ज्योति भी रवि की सादगी और ईमानदारी से प्रभावित होने लगी। उसे लगता था कि रवि की बातें सीधी दिल तक उतर जाती हैं। अनकहा एहसास। एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। ज्योति मंच पर गाना गाने आई। उसकी मधुर आवाज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। रवि पहली पंक्ति में बैठा था। उसकी नज़र सिर्फ ज्योति पर थी। गाना खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन रवि के दिल में सिर्फ एक बात उठ रही थी, ये लड़की मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ज्योति ने भी गाते वक्त कई बार रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग सा भरोसा था, मानो वो गाना सिर्फ इसी के लिए गा रही हो। साथ बिताए पल। अब रवि और ज्योति का हर दिन साथ बीतने लगा। सुबह की क्लास में साथ बैठना, दोपहर को कैंटीन में हंसी मजाक करना और शाम को कस्बे की झील के किनारे टहलना। झील के पास बैठकर दोनों अक्सर सपनों की बातें करते। रवि कहता, ज्योति, मुझे हमेशा लगता है कि जिंदगी में अगर सच्चा साथी हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ज्योति मुस्कुराते हुए जवाब देती, तो फिर हम दोनों को कभी अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। उनके दिलों में धीरे धीरे प्यार गहराने लगा, लेकिन दोनों ने अब तक इसे जुबान से नहीं कहा था। इजहार का पल। एक शाम रवि ने सोचा कि अब और चुप रहना मुमकिन नहीं।
वो ज्योति को झील के किनारे ले गया। आसमान में चांद चमक रहा था और ठंडी हवा बह रही थी। रवि ने हल्की आवाज में कहा, ज्योति, मैं नहीं जानता कि इसे कैसे कहूं, लेकिन मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता। तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? ज्योति कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में हल्की नमी और गहरी मुस्कान थी। उसने रवि का हाथ थामा और बोली, रवि, तुमसे पहले मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। तुम्हारे साथ रहकर सब कुछ आसान लगता है। हाँ, मैं तुम्हारी हूं। उस पल दोनों की आंखों में सिर्फ खुशी थी। झील की लहरें मानो उनकी मोहब्बत का गीत गा रही थी।